हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RM24 क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैप्टर चल रहा था एनालॉजी की पार्ट 1 वीडियो तो बन चुकी थी, जिसमें हमने सीखा था नंबर का नंबर ग्रुप की एनालॉजी। जैसा कि आपने पार्ट 1 देखा ही होगा और देखते हैं आज पढ़ रहे हैं हम पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन, ये रेशियो वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाले जैसे आप देख पा रहे होंगे उस टाइप के क्वेश्चन आज देखेंगे। और ये क्वेश्चन क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन कम से कम 40-45 रखे हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी यहीं हो जाए। और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, इसलिए आप एक बार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से इसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या उस पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है ना। यहाँ पे इसकी जगह क्या होना चाहिए, उस। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 4 बन गया 16, तो 5 का क्या बनेगा। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 4 का क्या बन गया 16, और जैसा देखिए 4 का वर्ग ही क्या होता है 16 होता है ना। तो हमें क्या करना है, अब सेम कोडिंग लगाते हुए 5 का वर्ग लिख देना है, क्या बन जाएगा 25। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन कुछ हार्ड भी हो जाते हैं। अगर पहली बार में समझ में नहीं आया तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से इस प्रकार संबंधित जिस प्रकार, सॉरी इसमें भी उसी होना चाहिए था, जो कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो गई होगी। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 19 का बन गया 400। अब 19 का 400 कैसे बना होगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 400 भी 20 का वर्ग है। ठीक, यानी जो 19 था उसमें पहले 1 जोड़ो, 20 बन गया, और 20 का कर दो वर्ग। ठीक, तो 400 बन जाएगा। अब जैसा हम देख पा रहे हैं 24 है, तो 24 में तो पहले 1 जोड़ना पड़ेगा, बनेगा 25, और 25 में जब 2 स्क्वायर करेंगे उसका तो बन जाएगा 625। ठीक है ना। 625 देखना है ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते, देखिए शुरू में थोड़ी मैंने क्वेश्चन इजी रखे हैं, बट लास्ट के जो 5 से 10 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने जरूरी हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि जैसे पहला क्वेश्चन तो सेम वैसे ही है, 15 का 225 बन गया, तो 36 का बताना है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, स्क्वायर। आप स्क्वायर कैसे याद होंगे, तो मैंने आपको जब नंबर सीरीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, नंबर सीरीज, तो उसमें आपको स्क्वायर लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, स्क्वायर। आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। जब आप डालेंगे नंबर सीरीज तो आपको पहली वीडियो मिलेगी देखने को, तो आपको देखने मिलेगा उसमें स्क्वायर लिखवाया है मैंने कम से कम 40 या 50 तक, शायद उसमें 30 तक लिखवाया। आप बाकी स्क्वायर मैंने निकालना सिखाया था, कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। 36 का स्क्वायर देखिए कैसे बनाएंगे। 36 का स्क्वायर होता है वैसे तो 1296। कितना होता है, 1296। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर भी हम एक बार 36 का स्क्वायर बनाना सीखते हैं। चलिए 36 का स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके से, पहले लिखेंगे हम 6 का वर्ग 36। ठीक है ना। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, करिए गुणा, 6 18, और इसकी गुणा इससे कर देंगे 18 दूनी, बोलिए 6 18, 18 दूनी 36। अब 36 के करना है हमें, एक पीछे से अंक छोड़ के लिखना है, फिर से 36 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है हमें, इस 3 का स्क्वायर लिखना। पहले पीछे वाले का स्क्वायर लिखा, फिर दोनों की गुणा करके ऊपर वाले से गुणा करके लिखा। अब आगे वाले का स्क्वायर लिखेंगे। आगे वाले का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। कितना होता है, 9। ठीक है ना। अब इसको लिख देंगे यहाँ पे 2 डिजिट में करके।
ऐसे ही जोड़ देंगे आप 6, 6 3 9 और 9 3 12, ठीक है ना। तो बन गया 1296। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि स्क्वायर निकालने की वीडियो सेपरेट बनाऊँ, जिससे कि आपको स्क्वायर निकालने में आसानी हो। हर एक डिजिट पे ये रूल लगता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट की एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 वही सेम क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। अब देखिए 11 का क्या बना, 11 का बना 110। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, हम 11 का अगर स्क्वायर लिखेंगे 121 होता है। अब 121 तो है नहीं, है नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसी 11 को घटा देना है। तो कितना बन जाएगा हमारा, 110 बन जाएगा। समझ में आई बात नहीं? यानी पहले स्क्वायर लिखो और फिर वही नंबर घटा दो जिसका स्क्वायर है। पहले स्क्वायर लिखो और वही नंबर घटा दो जिसका स्क्वायर है। तो इसका आंसर अब क्या बनेगा, देखिए हमें 25 का स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर होता है 625। वो कितना कम कर देना है, यही 25 ही कम कर देना, तो कितना बन जाएगा 600। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर धीरे धीरे करेंगे तो। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है बट है उसके जैसा ही सेम। मैं आपको अब इसका बताता हूँ। 32 का कैसे बना, 32 का स्क्वायर होता है 1024। देखिए अगर क्वेश्चन याद होगा तो आपको भी आसानी होगी जल्दी निकालने में आंसर। अब हमने क्या कर दिया, 32 ही घटा दिया। घटाइए 32, 2 और यहाँ इधर को कैरी जाएगा, 12 में से 3 जाएंगे 9 और यहाँ बचा 9, 992 बचा, और यहाँ पे लिखा भी 992 है। तो हमें इसका बनाना है। अब देखिए इसका होता है 576, और ये 24 कम कर देंगे तो पीछे क्या आएगा, पीछे आएगा 2, और पीछे किस में 2 है, अब ये केवल और केवल ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए मैंने आपके लिए रिवीजन के लिए भी रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा हटके है सेम बट थोड़ा सा हटके है। थोड़ा सा क्या हटके है, देखिए क्या लिखा है, 11 का बन गया 111। अब इस क्वेश्चन में आप समझ पाएंगे, 11 का स्क्वायर करें तो बनता है 121। अब हमने क्या कम करा, देखिए हमें तो 111 बनाना है तो 10 कम कर देते हैं, ठीक। अब 10 कम करेंगे तो आ जाएगा 111, ठीक है। अब देखिए रूल तो होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करके जो कम करना चाहिए वो 10 ही कम करना चाहिए। तो कितना आएगा, 134। अब 134 तो हमारे ऑप्शनों में है नहीं, है बताइए कोई से में नहीं है ना, इसलिए अब इसमें हमें कुछ देखना पड़ेगा कि कम हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है। जो हम जिस नंबर का हमने स्क्वायर करा तो हमारा घटा 11, तो 11 का घटा 10, यानी जिसका स्क्वायर था उससे एक नंबर कम करके घटाया। अब हमने स्क्वायर किसका करा, 12 का, तो हम घटाएंगे क्या, आप ही बताइए क्या घटाएंगे हम। जैसे यहाँ पे 11 का कितने घटाया 10, तो यहाँ पे 12 का कितने घटाएंगे, एक कम करके 11 घटाएंगे, तो कितना बन जाएगा 133। और 133 हमारे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई आपको? इसी तरीका देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 7। तो इसलिए देखिए वीडियो में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो को 1x से कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास तो ऑप्शंस हैं पर इधर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आपको लेंथी वीडियो हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, देखिए 16 का बना 249। पहले मैंने एक टाइप के क्वेश्चन रखे स्क्वायर स्क्वायर के, फिर मैं आपको अलग तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हो सकता है क्यूब के आए, फिर हो सकता है मिक्स आए, फिर मतलब हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है। अब देखिए स्क्वायर भले ही है पर इसमें आपको समझने में टाइम लग जाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे 16 का स्क्वायर करें, क्योंकि स्क्वायर के पास ही तो है ये, तो बनता है 256, ठीक। अब कम क्या हो रहा है साहब, 249 बनाना है तो कितना कम कर दे, 7 कम कर दें तो बन जाएगा 249, ठीक है। चलिए
यानी क्या नियम होना चाहिए आपके, इसका स्क्वायर करके कितने कम कर दो, 7 कम कर दो, यही बात होनी चाहिए नहीं। तो कितना बनेगा आप ही बताइए। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो कम करेंगे तो कितना बन जाएगा 162। क्या दिख रहा है ऑप्शन में आपको कहीं, बताइए, है ऑप्शन में कहीं, बताइए। तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ और तरीका होगा। देखिए किस तरीके से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया? देखिए फिर से देखते हैं, फिर से कैसे हुआ। हमने देखा 16 का बना 249, अब 16 का वर्क करेंगे तो आएगा 256, ठीक। अब 256 तो बन गया, और कम कितना करना पड़ रहा है, 7। अब ये 7 कुछ तरीके से कम हो रहा है, ऐसे ही नहीं कम कर दिया गया है, कुछ तरीका लगाया गया है। तरीका क्या है, जो इसमें डिजिट दी गई हैं 1 और 6, इन दोनों को जोड़ के बना 7, वही 7 कम करा। तो इस बात से हम क्या समझे, अब देखिए 169 बना, और इसमें जो डिजिट हैं 1 और 3, इन दोनों को जोड़ के बना 4, तो कम क्या करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा, तो बना 165, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जो हमने पुराना तरीका लगाया ना, वो तरीका भी गलत नहीं था। अगर उस तरीके के अनुसार हमारा ऑप्शन में आंसर होता तो हम उसको भी सही कर देते, फिर हमारा ये नहीं लगाते हम ये वाला तरीका, ठीक है ना, वो आंसर भी सही हो जाता। बट हमारे ऑप्शन में था ही नहीं, तो हम लगाते कहाँ से, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, बताइए, आप ही बताइए। चलिए तो स्टार लगा लीजिएगा, और इसकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से क्या होने लगा, तरीका बदलने लगा। तरीका कैसे बदलने लगा, जैसा आप देख पा रहे होंगे, क्या हुआ है, 4 का हो गया है 64, ठीक। अब 5 का क्या बनेगा, तो अगर आप याद होगा आपको, मैंने नंबर सीरीज में लिखवाए थे आपको क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक। तो 5 का क्यूब बताइए कितना होगा, बताइए बताइए। 5 का क्यूब होता है 125, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर की हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 8 का क्या बन गया, 8 का बन गया 729, तो हमें बताना है 9 का क्या बनेगा। अब जैसा हमने देखा कि पीछे क्यूब बना, अब यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, तो किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, बट यहाँ तो 8 है, यानी एक जोड़ के क्यूब बना दिया, ठीक बात। अब इसमें एक जोड़ दो और उसका फिर क्यूब बना दो 10, तो 10 का क्यूब हो जाता है 1000, ठीक है। 1000 हमारे ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब करना है हमें क्वेश्चन पेपर में, जल्दी से जल्दी सोचना है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ और आपके लिए लेके भी आया हूँ, जिससे कि आप पेपर में अगर आता है तो इंस्टेंट सोचें कि इस तरीके से भी आंसर बन सकता है। इसलिए मैंने इसमें क्यूब हो, स्क्वायर हो, उन सब टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ये, अब देखिए ये क्वेश्चन करने को कर ही लेगा हर बच्चा, पर जिस बच्चे को क्या आते होंगे क्यूब, जिस बच्चे को क्यूब अच्छे से आते होंगे वो इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेगा। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि इसमें क्यूब का ही रूल लगा है। देखिए अब 18 का क्यूब जिसको पता है वो तो डायरेक्ट निकाल सकता है, उसको तो पता है कि 18 का क्यूब 5832 होता है। अब जिसको नहीं पता है वो पहले क्यूब निकालेगा, गुणा करेगा, देखेगा कि यही आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है, और अगर यही आ रहा है तो फिर उसकी क्या कर रहेगा, वो क्या करेगा, फिर 19 से गुणा करेगा, फिर एक बार फिर 19 से गुणा करेगा, जब जाके उसका आंसर आएगा, मतलब 19 का क्यूब निकालेगा गुणा करने में, तो फिर तो उसका टाइम निकल जाएगा, ठीक है नहीं। तो अब इससे क्या होगा, याद कर लेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, जिससे कि आप इस सब्जेक्ट का टाइम बचाकर जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है उसमें दे सकें, ठीक है नहीं। तो इसका क्यूब होता है 6859, 6859। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, किस में है, बी में। अब देखिए थोड़ा इसको भी याद कर लेते हैं, ये है 16 का क्यूब, किसका क्यूब, 16 का क्यूब। ये किसका है, तो ये है 81 का स्क्वायर, और ये किसका है, तो ये है 15 का क्यूब।
15 का क्यूब है 3375, ठीक है ना, 3375। और 81 का स्क्वायर कितना है, 81 का स्क्वायर है अपना ये 65 61। और 16 का क्यूब कितना है, 16 का क्यूब है हमारा 4096। बट हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी 19 का क्यूब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, आप भी देखिए जैसा कि हमारा 2 का बन गया 6, जैसे कि हमने स्क्वायर में देखा था। अब देखिए इसके 2 को तरीके से कर सकते हैं। हम देखें 2 का स्क्वायर कर दिया और प्लस 2 कर दिया तो भी 6 बन जाएगा। अब हम सेम तरीका इस पे लगाते हैं। मैंने बोला नहीं, एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा तरीके लग सकते हैं, बट हमें ऑप्शन किसके अनुसार दे रखे हैं ये मायने रखता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 64, और क्या प्लस करना है 2, ठीक 2 कर दिया, चलिए 66 आएगी। 66 तो ऑप्शन में है भी नहीं, चलिए ठीक है 66 नहीं आएगा। आप कहने लगे कि यहाँ पे 2 जोड़ा, जिसका स्क्वायर करा वही जोड़ा, जिसका स्क्वायर करा वही जोड़ते हैं तो भी कितना आता है 72। अब 72 भी तो ऑप्शन में नहीं है, तो अब कैसे करेंगे, देखिए दूसरा तरीके इसमें ऐसे लगा सकते हैं। हमने देखा कि क्या 2 का क्यूब बनता है 8, ठीक। अब हम जिसका क्यूब करा वही घटा दें तो बन जाता है 6। और अब देखें 8 का क्यूब बनता है, इस वाले 8 का बनाना नहीं, 8 का क्यूब बनता है 512, ठीक। अब 512 में से देखिए, जैसे आप कहेंगे पहले 2 ही कम करके देख लो, 510 आएगा, ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम ये वाला 8 जिसका क्यूब उसी को कम कर देंगे तो बन जाएगा 504, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आपको देखने जरूर मिलेंगे, देखना। और मैं कह रहा हूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम उसी तरीके से है क्वेश्चन, ज़्यादा वो नहीं है। देखिए जिस तरीके से हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 10 या फिर क्वेश्चन नंबर 11, यही है बिल्कुल। जैसे कि देखिए 6 का क्या बन गया 210, बट हम देखेंगे 6 का क्यूब होता है 216, और हमने यही क्या कर दिया, जिसका क्यूब करा वही कम कर दिया तो बन गया 210। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा 11 का क्या बनेगा। अब देखिए 11 का क्यूब तो होता है 1331, ऑप्शन में है। आप सोचेंगे इसी को टिक लगाए और चलते बने, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन में आपको जरूर देगा गलती करने के लिए, तो आपको आराम से हाथ रोकते हुए करना है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ये सही है। जिसका सही होगा मैं उसके कमेंट को क्या कर दूंगा, लाइक कर दूंगा। जैसा कि पहले ही बच्चों का कमेंट आया तो मैंने लाइक कर दिया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था हम क्या कर रहे थे, जैसे 7 का क्यूब लिखा आया 343, तो यही नंबर कम कर देते थे, कर रहे थे नहीं कर रहे थे। अब हमें सोच समझ के कम करना पड़ेगा। 343 का बनाना है 337। अब 337 बनाए तो बनाए कैसे, 337 बनाए तो बनाए कैसे। अब देखिए इसमें से अगर 6 कम कर दें तो बन जाएगा 337, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है चलिए बन जाएगा। पर हमें कैसे पता चलेगी कि इसमें से स्क्वायर करने के बाद हमें 6 ही कम करना है या फिर कुछ और कम करना है, तो वो देख लेंगे हम। 9 का क्यूब करेंगे तो आता है 729। अब देखिए मैं कितनी जल्दी कर ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इनके क्यूब बहुत अच्छे से याद है, ठीक है ना। अगर आपको क्यूब याद करने हैं तो आप नंबर सीरीज का वीडियो देखिएगा, ठीक है नहीं, उसमें आपको ज़रूर देखने मिलेगा। अब देखिए हमने 6 का कम करा तो बनता है हमारा 723। अब 723 तो ऑप्शनों में है नहीं, देख ही पा रहे होंगे आप, तो फिर क्या करें, तो क्या करना होगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो पीछे कम करा है वो किस तरीके से कम हुआ। हमने यहाँ 6 कम करा हुआ, 7 का 1 कम करके कम कर दिया, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 9 का कम करना होगा तो हमें 1 कम करके 8 कम करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 721, ठीक है ना। ये भी तो ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से सोचना है,
पेपर में बहुत जल्दी ज़्यादा सोचने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है। ठीक है, सोच तो सकते हैं हम, पर टाइम के अनुसार सोचना भी तो बहुत मायने रखता है। इसलिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्ज़ाम में जाके यही क्वेश्चन की इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आप कहेंगे आप तो हर एक क्वेश्चन को अच्छा बता रहे हैं। अरे क्वेश्चन है इसलिए आपको अच्छा बताया जा रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए आपको क्वेश्चन अच्छा बताया जा रहा है, ऐसे ही नहीं कोई क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। देखिए 12 का बन गया 1725। अगर आप कितनी गुणा कर लीजिए, कितनी भाग कर लीजिए, 1725 तक तो आप 12 को नहीं पहुंचा सकते जब तक आप उसका क्यूब नहीं करेंगे। आप बोलने लगे कि आप क्यूब पे कैसे पहुंच जाते हैं। भाई हम देख पा रहे हैं कि 12 का क्यूब मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। 1728 होता है। ठीक, अब 1728 का 25 बनाना है तो कितना कम कर दो, तीन कम कर दो। आप बोलेंगे ठीक है, चलिए हम 13 में से भी 3 कम कर देंगे। तो 13 का क्यूब क्या होता है पहले तो यही पता हो, बताइए 13 का क्यूब बताइए। 13 का क्यूब होता है 2197। अब हमें कितना कम करना है, 3, तो बन जाएगा 2194। और ऑप्शन में तो है नहीं, है बताइए। तो अब हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से कम हुआ है, तो तरीका देखना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ जो 3 कम हुआ है वो अगर इन दोनों के लेटर अंकों को जोड़ दें, 2 और 3 को जोड़ दें तो कितना बनेगा 3, और वही 3 यहाँ आके क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है नहीं, ये जो 3 बना है ये 3 क्या हो गया, यहाँ आके कम हो गया। ठीक है, ये वाला जो 3 बना ये यहाँ के क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरीके से 13 का होता है 2197। अब हमें इन दोनों को जोड़ के बनेगा 4, वो 4 यहाँ कर देंगे कम तो बन जाएगा 2193। और 2193 होता है ऑप्शन नंबर हमारा सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। वाह, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। ऐसा क्यों, देखिए आपको जब करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब हमारा बना है 3 का बना है 18। ठीक, अब हम देखें तो 6 से गुणा भी हो गई है, 3 6 18। अब 9 का हमें बनाना है तो 6 से गुणा कर दीजिए, 9 6 54। अब 54 तो ऑप्शनों में नहीं है इसलिए तो आंसर नहीं आ रहा है। तो इतने हल्के मत लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छा बताया तो कुछ ना कुछ खासियत बात होगी। देखिए देख पा रहे होंगे कि 3 का हमें पता है स्क्वायर होता है 9। अब हम कहें उसका डबल कर दिया तो बन गया 18, नहीं। अब देखते हैं, चलिए 9 का स्क्वायर कर दिया तो बनता है 81 और उसका डबल कर दिया तो बन जाता है 162। ऑप्शन में है नहीं है। तो यही तो तरीका है, हम लगाने को तो कई तरीके लगा सकते हैं बट हमें सटीक तरीका लगाना है जो हमारा ऑप्शंस में हो। अब देखिए इस तरीके से देखते हैं, 3 का क्यूब करिए और बनता है 27 और माइनस कर दीजिए 3 ही का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 कम करेंगे तो बन जाता है 18। यानी पहले स्क्वायर कीजिए और फिर उसी नंबर का स्क्वायर क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए 9 का क्यूब बनता है 729। ठीक है, अब 729 में से कितना कम कर देंगे, 9 का स्क्वायर। क्या होता है 9 का स्क्वायर, 729 माइनस 81। अब देखिए 9 में से 1 गया तो बचा 8। अब जिस ऑप्शन में 8 पीछे है ऑप्शन नंबर सी में है, फिर भी आप पूरा घटा के देख लीजिए। अब ये 2 में से जाएगा 8 तो जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी ले लेते हैं, कितना बचेगा, 12 में से 8 जाने पर 4, यहाँ बच जाएगा 6। तो 6 4 8 ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। समझ में आई किस लिए खास क्वेश्चन है ये, स्टाइल लगा लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं पेपर में। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी अच्छा है। आप कहने लगेंगे हर क्वेश्चन को अच्छा बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, 110 23 से बना। अब आप कहेंगे स्क्वायर कर लो, तो भाई 23 का स्क्वायर तो 529 होता है, नहीं हो सकता।
ठीक है ना। अब पर हम देख पा रहे होंगे कि अगर 23 की गुणा करें हम 5 से तो बनता है हमारा 115। ठीक बनता है, चलिए ठीक है। अब 110 बनाना है तो हमें क्या कर देना है, 5 कम कर देना है। ठीक बात है। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शनों का यूज करते हुए, ठीक है नहीं, एक तो ऑप्शंस का यूज करते हुए बना सकते हैं, या फिर हम देखिए आपके करना है, हमें उल्टा ले जाना है। तो हम देखिए पहले ऑप्शन से बनाना सीखते हैं। हमने लिया 70, किससे गुणा करनी है, 5 से। 17 पंजे 85, और कितना कम करने रहा है, 5 कम कर देना है। 85 में 5 कम करेंगे तो बन जाएगा 80, और हमें तो ये 85 लाना है, तो ये तो हमारा ट्रिक हो गया गलत। अब देखते हैं हम 13 से बनाते हैं। जब 13 से नहीं बना 85, 17 से नहीं बना, तो 13 से कैसे बन जाएगा, ये भी गलत। ऑप्शन देखते हैं हम सी, कितना 18, 18 पहले किससे गुणा करनी है, 5 से, तो बन जाता है 90, और फिर कितना कम करना है, 5, ठीक है नहीं, तो कितना बन जाएगा 85। यानी इससे बना जो तरीका था हमारा वो इससे बना, ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का क्या ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, आप ही बताइए। देखिए 4 1 का बन गया 4, और 3 7 से 37 का बनाना है क्या, आप बताइए। चलिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, आप ही बताइए क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया होगा तो जरूर बन जाएगा। बनाइए बनाइए बताइए बताइए। देखिए मैं ये आपको बताता हूँ, अगर हम इन दोनों की गुणा कर दें, दोनों लेटर की, 4 1 जा 4 होता है, 4 एकम 4, और इन दोनों की कर दें तो 7 3 का बन जाएगा 21। क्या हमारे ऑप्शन में 21 है। देखिए अब आप कहने लगे कि आपको पहली बार में कैसे आ गया, तो ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराए, क्या हमारे हर बार का आंसर पहली बार में आ जा रहा था, हमें अब यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमें सटीक तरीका एकदम खोजना है, जिससे कि हमारा आंसर क्या बने, एकदम ठीक बने, पहली बार में हमारा आंसर सही आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। आज तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, आप देख पा रहे हैं 13 का बना 17, तो 19 का बताइए क्या बनेगा। अगर आप देखें तो कुछ जुड़ भी रहा है क्या, ठीक है, चलिए 4 जुड़ रहा है, अगर 19 में जोड़ दें तो 4, तो 23 बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो बात ठीक है। क्या हम और कुछ देख पा रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, वो 17 उससे अगली अभाज्य संख्या है। ठीक, अगर हम 19 को इस तरीके से लें, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 19 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 23। यानी इस तरीके से ले लो, चाहे 4 जोड़ने के हिसाब से ले लो, आंसर तो हमारा 23 ही बन रहा है, ठीक है ना। समझ में आई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी ठीक हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, देखिए अब बताइए, आप ही बताइए क्वेश्चन क्या बनेगा इसका। अगर आप देख पा रहे होंगे कि 5 5 3 का बन गया 5 5 1, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए 5 का 5 है, 5 का 5 है, 3 का हो गया, यानी -2 बन रहा है। कितना बन रहा है, 553 का -2 बन गया, और यहाँ देखिए अगर -2 करेंगे तो बन जाएगा 4 4 5, और ऑप्शन में है तो ऑप्शन में है भी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझिए इस बात से आप कि हमारा क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार ज़्यादा बड़े बड़े तरीके लगाने के किस तरीके बन रहा होगा, कभी कभी छोटे तरीके से भी आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 20। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बताइए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरीके से है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि क्या 48 का बना है 196, अब किस तरीके से बना है, वो भी बात है 196। देखिए अगर मैं सोच पा रहा हूँ, तो अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, इन दोनों को जोड़ दे
तो बन जाएगा 12 और 12 का वर्ग बनता है 144। फिर तो बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरीके से बना है। अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ 4 से, क्योंकि 6 पे तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 चौक 32, ठीक, 4 8 चौक 16 और बन जाते हैं 3 19। अब कितना जोड़ दूँ, जिससे गुणा करी वही जोड़ दूँ, ठीक, तो बन जाता है 196। यानी 4 से गुणा करी और 4 ही जोड़ दिया। अब देखें हम इस तरीके से क्या ये बन रहा है 52 की गुणा करो पहले 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और प्लस वही 4 कर दो तो 212 बनता है। कितना बनता है 212 के ऑप्शन में है 212, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं स्क्वायर और क्यूब वाले ही बने, स्क्वायर का स्क्वायर जोड़ दिया घटा दिया, ये क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं इसमें, आप देखिएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। अब 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 21 क्वेश्चन है 63 का बन गया क्या 36। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से भी तो हो सकता है, लास्ट वाली डिजिट पहले रख दी और पहले वाली डिजिट लास्ट में रख दी, हो सकता है नहीं हो सकता है? ठीक है, अब हम देख लेते हैं भाई। 94 का क्या बन गया 49, ठीक है, लास्ट वाली पहले रख दी, पहली वाली लास्ट में रख दी, तो इस तरीके से तो ये हमारा सही हो सकता है। क्या हम और देख सकते हैं? बिल्कुल, लास्ट वाली पहले रख दी पर पहले वाली लास्ट में नहीं है, लास्ट वाली पहले रख दी पर पहले वाली लास्ट में नहीं है, लास्ट वाली पहले रख दी और पहली वाली लास्ट में नहीं है। तो इस तरीके से हमारा एक ही ऑप्शन है जो सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है नहीं? देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। था नहीं था यूनिक क्वेश्चन काफ़ी, तो कभी कभी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, बस ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके का जो टाइप है ये उस समय माइंड में क्विक नहीं कर पाता है, तो हम नहीं सोच पाते हैं उस तरीके से, इसलिए क्वेश्चन छूट जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 22 और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 49 का बन गया है 147। अगर आपने टेबल याद किए होंगे तो आपको आता होगा, ये देखिए इस तरीके से बन रहा है 49 दिया होते हैं 147। आप कर लीजिए चाहे 9 7 3 9 जा 27 का होता है 7 और 2 कैरी 9 3 4 जा 12 और 2 14 147 बन गया नहीं। यानी यहाँ पे जो नंबर बनेंगे वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 तो गलत हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो ये आंसर हमारा सही बन रहा है। देखिए 63 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 ही कम 3 और 3 6 18, सॉरी 3 3 9 का बना 9 और 3 6 बने 18, तो बन गया ना 189। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब आप कहने लगे कि सभी ऑप्शन चेक करो, हम बोले कर लीजिए। तो 3 9 27 का 7 हासिल लगे 2 और 3 6 होते हैं 18 और 18 में 2 जोड़ देंगे तो बन जाता है 20। 207 बन रहा है, ये तो गलत, पहला हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अब बनाइए 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 बनता है 16 165। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है। अभी आप कहेंगे क्या अच्छा है इसमें, जब पेपर में आएगा तो यही क्वेश्चन आपको याद आएगा। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आप ही बताइए। वो हो भी रहा था, कैसे हो रहा है बताइए बताइए। समझ में आया कुछ नहीं आया? चलिए देखते हैं, बताते हैं फिर कैसे बनेगा। अब देखिए 16 का बना है 26। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बना। अब हम देख पा रहे होंगे ये जो है 4 का स्क्वायर है। ठीक, अब ये क्या है, ये देखिए अगर 4 से एक नंबर आता है 5, यानी 1 प्लस करके लिखा और इसको स्क्वायर करा, ठीक, तो बन गया 25 और प्लस कर दे तो बन जाता है एक 26। ठीक है, चलिए इस तरीके से देखते हैं, अगर हमारे ऑप्शंस में होगा तो हम सही कर लेंगे। अब देखिए
25 का बन गया है 37। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहले स्क्वायर 5 का है, फिर इसमें एक जोड़ के लिखेंगे तो बनेगा 6। पहले हमने स्क्वायर लिखा, फिर एक जोड़ के लिखा, फिर इसको स्क्वायर करा तो बन गया 36। स्क्वायर करा था नहीं, फिर हमने जोड़ा था एक जोड़ देंगे तो बन जाएगा 37। और ऑप्शन हमारा ए 37 है भी, तो यही ठीक हो जाएगा। अब आप कहेंगे सब करके दिखाओ हमें, तो हम बोलेंगे चलिए देख लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। 4 का बनाइए 11, 2 का स्क्वायर, फिर किसका लिखेंगे एक जोड़ के 3 का स्क्वायर, और फिर 9 बनता है तो जोड़ देंगे 1, बन जाएगा 10। बना? नहीं बना। ठीक है ना। देखते हैं कुछ ऑप्शन नंबर सी 36 का बनेगा 56, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 होते हैं 50। ठीक है ना। अब इसी देख लीजिए, ये तो 15 का, ये तो स्क्वायर ही नहीं है पहली बात तो किसी का, तो ये तो बन ही नहीं सकता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। आप बोलेंगे क्यों? हम बोलेंगे आप देख लीजिएगा, तो हम कहेंगे हम दिखा देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 4 का बन गया 32। अब कैसे बना, देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक, और 2 से गुणा कर दीजिए। आप बोलेंगे ये तो ठीक है। चलिए अब क्या समय ऐसे ही करेंगे, तो हम देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर कीजिए, बनता है 64, डबल कीजिए 128, नहीं बना। 5 का स्क्वायर कीजिए 25, ये वाला ऑप्शन, उसको डबल कीजिए 50, नहीं बना। 10 का स्क्वायर कीजिए 100, 100 का डबल कीजिए 200, बना? नहीं बना, यानी इस तरीके से नहीं बन रहा है। ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से बन रहा है। अगर हम 4 करते हैं स्क्वायर बनता है 16। अब हम इस नंबर का हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मल्टीप्लाई तो 2 से ही हो रही है, तो बनता है 32, और 32 हमारा है भी। अब देखिए क्या इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। जैसे 8 का स्क्वायर करते हैं तो बनता है 64, अब इसी के हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 64 चौका होते हैं 256, बट यहाँ तो 248 है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें हाफ से भाग ही नहीं जाएगी। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन सी 10, और 10 का बन गया 160, स्क्वायर करते तो बनता है 100, और इसका हाफ करते तो बनता है 5, तो कितना बन जाएगा 500। तो ये तो हमारा ठीक नहीं है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर अब डी। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 36, ठीक, और इसके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का हाफ होता है 3, आधा मतलब हाफ मतलब आधा, तो कितना जाएगा 36 दिया 108, बन गया आंसर। आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट लगा? ठीक है ना। सभी ऑप्शन मैंने सब तरीके से चेक करके दिखाए। आप बोलेंगे कि आपका तरीका इस तरीके से कैसे सही हो जा रहा है, तो तरीका आप कोई सा भी लगा सकते हैं, बस ऑप्शन हमारा हो, जो हमारा आंसर आ रहा है तरीके से वो ऑप्शन में अवेलेबल हो, तब हम सही मानेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 5 का बन गया 35, तो आप बनाइए किसका क्या बनेगा, 5 का बन गया 35, बनाइए किसका क्या बनेगा बताइए। अब देखिए इसको मैं 2 तरीके से करा सकता हूँ। आप बोलेंगे 2 तरीके से, वो कैसे? देखिए एक तरीका ऐसे बन जाएगा, पहले 5 में 1 जोड़िए तो बनता है 36, ठीक, तो सॉरी 6 का स्क्वायर कीजिए तो बनता है 36। अब 1 कम कर दिए तो जो बन जाता है 35, ठीक। अब ऑप्शन में देखिए आप 7 में को 1 जोड़िए, इस ऑप्शन को ले रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर 8, उसका स्क्वायर कीजिए तो बन जाता है 64, 1 कम कर देंगे तो बन जाएगा 63, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप बोलेंगे वो ऑप्शन चेक करा के दिखाइए। चलिए हम बोलेंगे चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं है। 12 135 का संबंध 12 से बताना है,
पहले एक जोड़िए तो 169 13 बनेगा, और 13 का वर्ग होता है 169, एक कम करने पे ये आ जाएगा। आप बोलेंगे नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, 99 का संबंध 10 से, एक करिए बनेगा 11, स्क्वायर कीजिए बनेगा 121। क्या एक कम करने पे आ रहा है 99? आप बोलेंगे नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे एक बचा ऑप्शन अभी दिखाइए, 48 7 से, तो एक जोड़िए बनता है 8, और 8 जोड़िए तो स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और एक कम करेंगे तो बनेगा 63। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है तो ये भी नहीं बन रहा है। अब देखिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन हमारा हुआ ए सही। अब जैसा कि मैंने कहा था इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करा सकता हूँ। अब दूसरा तरीका क्या होगा? बात वो है आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। ये इजी था तो मैंने इजी से पहले समझा दिया। अब देखिए 35 बना है 5 का। अब क्या हो रहा है, 35 की 5 की 7 से गुणा हुई तो 35 बन गया। अब आप कहेंगे, अब देखिए गुणा करने का तरीका है। अब जो नंबर था उसमें 2 जोड़ के जो नंबर बना उससे गुणा करिए। सेम चीज़ देखिए 7 की गुणा हो रही है 9 से, तो इसमें 2 जोड़ के तो 9 बना, तभी तो गुणा हुई। और जब बना क्या 63। समझ में आई बात? नहीं तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए ही ठीक होगा। चाहे उस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, आंसर तो एक ही आएगा। आप भी कोई तरीका लगा सकते हैं, आंसर यही आने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए क्या हो रहा है बताइए। अगर आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है तो आप बता पाएंगे। अब देखिए पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कुछ घट तो नहीं रहा है, कुछ जुड़ तो नहीं रहा है। देखिए 2 1 3 9 का बन गया 3 2 4 6। अब देखिए क्या जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है तो जुड़ रहा है 7 0 1 ठीक, और 1 1 1 0 7 जुड़ रहा है। अब इसमें 1 1 0 7 जोड़िए तो पीछे 9 आएगा, कोई से ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस तरीके से बना, देखिए इस तरीके से बन रहा है 2 1 3 9 3 2 4 6। इसके सभी नंबरों को ऐड कर दीजिए, जो डिजिट है वो ऐड कर दीजिए। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 9 होते हैं 15 ठीक। अब इनको जोड़िए, 3 और 2 होते हैं 5, 5 4 होते हैं 9, 9 6 होते हैं 15। यानी इस वाले नंबर के डिजिट जोड़ो और इसके जोड़ो तो सेम बनना चाहिए ठीक है। अब हम इसके जोड़ते हैं 4 + 2 + 6 और +2, तो 10 4 14 बनता है। कितना बनता है 14। अब देखते हैं हम 14 किस में बन रहा है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी 2 4 6 8 14 और 3 17, तो गलत हो जाएगा। या देखिए 2 3 5 5 और 7 12 12 1 13, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 4 6 और 7 होते हैं 13 और 1 ही हो जाता है 14, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आप देखिए इसमें 1 और 4 5 5 और 6 होते हैं 11 और 1 होते हैं 12, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा ठीक है ना। तो इस तरीके भी क्वेश्चन बनते हैं डिजिट को ऐड करने वाले ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27। अब देखिए क्या होगा, पहले तो भी 2 2 में संबंध दे रहा था, अब आपको 3 3 में देगा और फिर भी आपको वही बताना है ठीक है ना। अब बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 किस तरीके से हो रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बताइए। कर पा रहे हैं बताइए बताइए। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। देखिए 64 और 72 का किस तरीके से बना, क्या बना 25 ठीक है। अगर मैं पहले 2 डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बनता है 2, और लास्ट के 2 को कर दूँ तो बनता है 5। 25 बना नहीं। अब आप कहेंगे ये तो ठीक बन गया, चलिए अगला बना के दिखाइए हमको। अगर इन दोनों को घटा दूँ, 7 में से 3 गए तो बचा 4, और 4 में से 3 घटा दो तो बचा 1, तो आप कहेंगे हाँ ये भी बन गया। तो ये बन गया तो फिर हमें इस तरीके से ये बना देना है 6 5 8 2। जब 6 में से 5 घटाएंगे तो बनेगा 1, और 8 में से 2 घटाएंगे तो बनेगा 6, तो बन जाएगा हमारा 16। खत्म कहानी, हो गया आंसर सही हमारा ठीक है ना। देखिए तो किस टाइप के क्वेश्चन में रखे, सभी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको
पेपर में कोई परेशानी ना आए, जिससे कि आपका नया क्वेश्चन आए तो आप समझ जाएं। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सेम उसी तरीके से ही है। अब बताइए आप क्या करेंगे, बताइए बताइए बताइए। देखिए कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन बना है। 9 का बन गया 102, 11 का बन गया 146, तो 13 का क्या बनेगा, 13 का क्या बनेगा, आप ही बताइए। समझ में आ रहा है कुछ, बताइए। देखिए जैसे कि हमने स्क्वायर में पहले कर चुका थे, अब इसमें एक जोड़िए पहले 10 और उसको लिखिए स्क्वायर, कितना बनेगा 100, फिर उसमें जोड़ दीजिए 2 तो बन जाता है 102। आप सेम केस यहाँ लगा के देखिए, पहले जोड़िए 1 तो बनता है 12, 12 का स्क्वायर बनता है 144, वो प्लस कर दीजिए 2 तो बन जाएगा 146। आप कहेंगे ठीक है चलिए बन गई बात। 1 करिए, जोड़ दीजिए तो बनेगा 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 196, वो प्लस कितना करना है 2 तो बन गई बात 198। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जिसका नंबर है 29। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही है। देखिए 3 और 1 का बन गया है 31, का बन गया 3 और 75 का बन गया है 35। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ अभी जस्ट ऊपर, बट आपको याद नहीं होगा तो देखिए। जैसे कराया था मैंने 4, 1 का बना था 4 और 3, 7 का बताना था क्या बनना था। ठीक है, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करके ये बना था, तो यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करके ये बनाया था। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे 3 ही कम कितना होता है 3 और 7 पंजे कितना होता है 35, तो यहाँ बना देंगे 4 पंजे कितना होगा, 4 पंजे होगा 20। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। समझ में आई बात। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक ठीक है चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 14 का बन गया 98 और 18 का बन गया 162, तो हमें बनाना है किसका 26 का। चलिए कोई बात नहीं, ये बना देंगे। अब देखिए 14 सत्ते होते हैं 98, 18 नम्मा होते हैं 162। अब यहाँ तो 9 से गुणा हुई, सॉरी यहाँ 7 से गुणा हुई, यहाँ 9 से गुणा हुई। अब यहाँ किससे गुणा करें, 7 से करें या 9 से करें, तो हम देख पा रहे होंगे कि गुणा करने में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब वो पैटर्न क्या है, इसमें पहले 2 से भाग करी तो बना 7, 7 से गुणा कर दी, इसमें 2 से भाग करी तो बना 9, 9 से गुणा कर दी। यानी पहले इसमें 2 से भाग करेंगे तो बनेगा 13, क्या बनेगा 13, और 13 से क्या कर देंगे गुणा, 26 की गुणा कर देंगे 13 से, तो कितना बन जाएगा 3 6 18, पीछे 8 होना चाहिए, और किस किस में, इसमें या इसमें, 2 तो ऑप्शन हमारे वैसे ही कट गए। तब देखिए 13 6 78 का 8, हासिल लगे 7, 13 दूनी 26 और 7 होते हैं कितने 26 338 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी ठीक हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कुछ इस तरीके से है, सही बताएं तो देखे जाए तो 12 का बन गया 72, 18 का हमें बताना है, और ये 22 का बन गया हमारा 242। ठीक है ना। देखिए 6 से गुणा हो गई, अब इसकी पता नहीं क्योंकि यहाँ तो आंसर बताना है, और कितने से गुणा होगी 11 दूनी 22, 11 से गुणा होगी, कितने से 11 से। अब वही बात आई, यहाँ पे 2 से भाग करके 6 बना तो 6 से गुणा होगी, यहाँ पे 2 से भाग करके 11 बना तो 11 से। अब यहाँ पे 2 से भाग करके कर देंगे 9, तो 9 से गुणा कर देंगे। 18 नंबर हमने पीछे ही पढ़ा था अभी, कितना होता है 18 नंबर 162। ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कितना 32। आप देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 सेम क्वेश्चन नंबर किसके जैसा है बताऊं, किसके जैसा है, जैसे कि क्वेश्चन अभी करा था अपनों ने
ये क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, जिसका सही होगा मैं उसके को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और मोटिवेट होकर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप पर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आप क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे आप। 72 का बन गया 108, 84 का हमें कुछ बनाना है और 102 का बन गया 153। आप कहेंगे कुछ जोड़ने वाला देख लेते हैं हिसाब, हम कहेंगे बिल्कुल देख लेते हैं। 6 जुड़ा, 3 जुड़ा, 36 जुड़ गया। यहाँ देखें, हम बोलेंगे यहाँ कितना जुड़ गया, तो यहाँ जुड़ गया 1 और यहाँ जुड़ गया 51। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या जुड़ रहा है, समझ पा रहे हैं। हम समझ पा रहे हैं कि जो पहला नंबर है उसका आधा जुड़ रहा है 36, उसका क्या जुड़ रहा है, आधा 51, तो इसका भी आधा जुड़ जाएगा 4 2 42 जुड़ जाएगा। जब 84 में 42 जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा, पीछे 6 बनेगा। और एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में 12, ठीक है नहीं। अब आप कहेंगे कि इस तरीके से कैसे बना दिया, तो हम इस क्वेश्चन को एक तरीके से और बना सकते हैं। मैंने जैसा आपको कहा कि ज़रूरी नहीं है एक क्वेश्चन एक ही तरीके से बने, ज़्यादा तरीके से ही बन सकता है। बस डिपेंड करना चाहिए कि जिस तरीके से हम बना रहे हैं उस तरीके से हमारा आंसर में हो, क्वेश्चन में आंसर है या नहीं है, ऑप्शंस में है भी या नहीं। समझ में आई बात, नहीं आई। देखिए किस तरीके से कह रहा था मैं। 72 का 108, 84 का कुछ बनाना है और 102 का बन गया 153। अब देखिए 12 का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 छंग होते हैं 72 और 12 नम्मा होते हैं 108। और हम यहाँ पर देखें तो 17 छंग होते हैं 102 और 17 नम्मा होते हैं 153। सेम यहाँ देखें 14 की गुणा, सॉरी पहले गुणा हुई होगी 6 से। अब 6 से गुणा किसकी 6 से गुणा जो 84 बने, तो 14 छंग होते हैं 84। अब 14 की गुणा किससे करेंगे, 9 से, तो 14 नंबर होते हैं 126। बात वही है, ऑप्शन हमारा डी ही सही आएगा, चाहे किसी से भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आपको पहले वाला तरीका ठीक लगा होगा, ठीक है नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 34। बताइए क्या बन रहा है, कुछ याद आ रहा है, बताइए बताइए। जैसा क्वेश्चन नंबर 33 किया है सेम वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा ही है, बताइए। देखिए क्या मैं बताता हूँ, चलिए देखिए थोड़ा सा आंसर आप ही बताएंगे। 78 का बन गया 117। अब देखिए कुछ जुड़ा, हम बोलेंगे 9 और 3, 39 जुड़ा और 39 से इसका आधा भी होता है, तो सेम इसका आधा जुड़ा है कि यहाँ भी 108 का आधा कितना होता है 5 4 और 108 में जोड़ दें तो 2 6 1, ठीक है। तो इसका आधा इसी में जोड़ दीजिएगा। 90 में आधा जोड़ेंगे तो 90 का आधा होता है 45, जोड़ के कितना बन जाएगा आप बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहे हैं, वैसे ही पहले से ज़्यादा लंबी है। बताइए क्वेश्चन नंबर ये क्या बन रहा है, बताइए 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 बताइए। देखिए अब आप सब देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन उल्टे बनने लगे हैं। 6 का बन गया 16, 20 का कुछ बनाना है और 11 का बन गया 81। अगर मैं देखूँ ये 4 का स्क्वायर है, किसके स्क्वायर है, तो हमें 6 के स्क्वायर में कैसे बनाएंगे, 2 से कम करके। और यहाँ देखो 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 से कम कर देते तो 9 बन जाता है, यानी ये है 18। पहले हमें इसमें से 2 कम करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ है 20, पहले हमें इसमें से 2 कम करना पड़ेगा, तो हमारा कितना बना, हमारा बनेगा 18। बन रहा है नहीं बन रहा है 18, आप ही बताइए। जब 2 कम करेंगे तो कितना बनेगा 18,
और 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपको याद होगा कितना आता है 324। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जिसका नंबर है 36। कितना है 36। ठीक है नहीं, चलिए देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में। 29 का बन गया 61। हम देखिए बीच वाला 47 का कुछ बनाना है और 15 का बन गया 33। अब देखिए पीछे से बनाने थे, 15 दूनी होते हैं 30 और प्लस कर देते हैं 3 तो 33 बन जाएगा। ठीक है नहीं, अब यहाँ देखें 29 दूनी होते हैं 58 और प्लस 3 कर देंगे तो बन जाएगा 61। चलिए ठीक है, क्या इस बार इससे बन रहा है। 47 दूनी होते हैं 94 प्लस 3 कर देंगे तो बन जाएगा 97 97। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पेपर में आप क्वेश्चन हो सकता है इससे नहीं दूसरे और तरीके से भी कर सकते हैं। बस ये कंडीशन है कि आपको जो आंसर आ रहा है वो आंसर ऑप्शन में होना भी तो चाहिए। अब आप बना दे रहे हैं, कुछ भी तरीका लगा दे रहे हैं, आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे सही मान लेगा एग्जामिनर उसको, बताइए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इसका क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इस 2 वाले में कराया था। ठीक है ना, अब देखिए 7 का बन गया 336। अब 300 से पार आप कहीं भी चले जाइए, 7 की कितना भी कर लीजिए, अगर क्यूब नहीं करेंगे तो किसी तरीके से बना ही नहीं सकते। ठीक है ना, अगर क्यूब नहीं करेंगे तो किसी तरीके से बना ही नहीं सकते। अब देखिए 3 का अगर क्यूब करेंगे तो बनता है 27 और 3 ही कम कर देंगे तो बन जाएगा 24। ये आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिए 7 का क्यूब करेंगे तो बनेगा 343 और 7 ही कम कर देंगे तो बन जाएगा 336। तो इसी बात से हम समझे कि हमें 5 का करना है क्यूब तो होता है 125 और फिर 5 ही कम कर देना है तो बन जाएगा 120। ठीक है ना, समझ में आई बात, नहीं आई? हाँ, तो 120 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अरे वाह। देखिए इस पर स्टार बना लीजिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, 216 बना है 3 से, 4 का सॉरी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये कुछ बनाना है 4 का, वो 1728 बना है किसका, 6 का। अब देखिए 216 जो है वो 6 का क्यूब है। अब 6 तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है 3, तो 2 से गुणा करके लिख दो। ये जो क्यूब है ये है हमारे पास 12 का, तो 12 तो हमारे पास है नहीं, तो 2 से गुणा करके लिख दो। यानी यहाँ पे जो बनेगा वो पहले 2 से गुणा होगी और फिर क्यूब बनेगा। तो 2 चौक होते हैं 8 और 8 का क्यूब बनेगा 512। कितना बनेगा, 512। ठीक है नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 38। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं, देखिए क्या कह रहा है। 9 का बन गया 84, हमें लग रहा है कुछ कुछ स्क्वायर के पास है। 25 का बन गया 630, हमें भी कुछ लग रहा है कि स्क्वायर के पास है। तो 16 का क्या बनेगा, अब देखते हैं। स्क्वायर करा हमने तो बन गया 81, कितने कर दिया +3, यानी इसी का रूट जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ देखते हैं तो बन जाएगा 625 और जोड़ दिया 5, यानी इसी का क्या जोड़ दिया, वर्गमूल जोड़ दिया। तो बनाइए, इसका बनेगा 256 और इसका वर्गमूल 4, तो बन जाएगा 260। ठीक है नहीं, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करेगा पक्का। देखिए 124 4 217 7 क्वेश्चन मार्क 9। अब देखिए जैसे हम देख पा रहे हैं ये 5 का क्यूब है और -1 कर दें, ये 6 का क्यूब है और +1 कर दें, पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें यहाँ पे तो माइनस करने को कह दिया
और यहाँ पे प्लस करने कह दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो हमें कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। देखिए अगर मैं 4 से इसको भाग करता हूँ तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, हमारा आंसर बनता है 31। 7 से इसको भाग करता हूँ तो 7 ते 21, 7 एकम 7, यानी क्या समझे आप जी, पीछे वाले नंबर से अगर आगे वाले नंबर को भाग करें तो बनना चाहिए हमारा आंसर 31। यानी अब 9 से भाग करेंगे, जो यहाँ पे ऑप्शन में होगा उससे भाग करने पर 31 आना चाहिए। अब देखिए इसे भाग करेंगे 9 से तो जाएगी ही नहीं, इसे करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 24 आ रहा है भाग करके। यहाँ देखिए 9 तिया 27, 9 एकम 9, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। आप देखिए इस तरीके से भी आपने क्वेश्चन लिखे हुए देखे होंगे कि किसी निश्चित तर्क के अनुसार 34 का 70 है ये से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 56 114 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 23 का संबंध किससे होगा। पहले आपको क्या करना होगा, सेम उसी तरह के क्वेश्चन है, बस इसने हिंदी में लिख के दे दिया, यानी इसका मतलब ऐसे और 56 का मतलब है 114, तो हमें बताना है 23 का क्या बनेगा। ठीक। अब देखिए बन गया नहीं पहले जैसा क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना है हमें, पहले जैसे ही बना के रखना, बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे भी चेक कर सकते हैं। 34 दूनी होते हैं 68 प्लस हो गया 2, 56 दूनी होते हैं 112 प्लस हो गया 2, तो 23 दूनी हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, 23 दूनी होता है 46 और प्लस 2 तो बन जाएगा 46 2 48। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। 37 का 94 से संबंध वही है, समान तर्क के अनुसार 37 का संबंध 111 से भी वही है, और 63 का संबंध बताइए उससे क्या हो। देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 37 का बन गया 94, सॉरी 37 का 94 और 37 का 112। देखिए लगता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ भी 37 और 112, यहाँ 37 94, तो यहाँ पे 11 कर लीजिए, सॉरी 31 कर लीजिए 31 का है 94 से वही संबंध जिस तरीके से 37 का बना है 112 से, वो 63 का बना है, कुछ आंसर बनाना है। देखिए अब अगर हम देख पा रहे होंगे 37 तिया होते हैं 111, कितने होता है 100 और प्लस कर दिया 1, ठीक। 31 तिया होते हैं 93 और प्लस कर दिया 1, ठीक है ना। इसलिए मैं सोच रहा था, मैं यहाँ पर लग रहा था कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। अब देखिए 63 का बनाते हैं, अगर हमारा आंसर आ गया तो ये हमने सही करेक्शन किया है, ठीक है नहीं। 63 की गुणा करेंगे 3 से तो बनेगा 3 3 9 और 3 6 18, प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 190। कितना बन जाएगा 190, और ऑप्शन में हमारे है भी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, टाइपिंग मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्या है, देखिए 428 का बन गया 317, 285 का बन गया 74। अगर आप देख पा रहे होंगे कि इधर 8 का बन गया 7 तो 1 कम हो गया, 2 का बन गया 1 तो 1 कम हो गया, 4 का बन गया 3 तो 1 कम हो गया, यानी 111 कम हो। देखते हैं यहाँ पे भी वही कम हो रहा है क्या, 5 1 कम हो गया, 8 7 बन गया तो 1 कम हो गया, 2 का 1 कम हो गया, यानी 111 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है 111, तो हमें भी 111 कम कर देना है 597 में से 111 कम करेंगे तो बन जाएगा 6 8 4 4 8 6 486। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है भाई, मैंने यहाँ पे हिंदी अलग तरीके लिखी हो जाती है ना, तो इसलिए रख दी है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
5 का बन गया 27, 7 का बन गया 51, तो हमें बनाना है 4 का क्या बनेगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और उसमें जोड़ दिया 2, 7 का स्क्वायर होता है 49, उसमें भी जोड़ दिया 2। तो बस कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर बनाओ, बनेगा 16 और प्लस कर दो 2 तो बन जाएगा 18। ठीक है नहीं। अब ऑप्शन 18 सी, ऑप्शन सी में हमारा 18 है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 104 का है 14 से वही संबंध है जो 136 का 17 से है, तो आप 232 का संबंध बताइए किससे होगा। हम बोले ठीक है बता देंगे, कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। अब आप ही बताइए किस तरीके से बन रहा है। देखिए 45 नंबर क्या है, 104 13 से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि 136 से 17, तो 232 का बताइए। देखिए क्या बना सकते हैं हम बना सकते हैं 104 का 13 और 136 का 17 और 232 का बनाना है हमें, कुछ बनेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 13 अट्ठे होते हैं 104, 17 अट्ठे होते हैं 7 अट्ठे 56 का 6 और हासिल लगे 5 और 8 का 8 8 5 13 136, 17 अट्ठे होते हैं 136। तो ये भी क्या बना होगा, 8 से गुणा करके बना होगा। ठीक है नहीं। अब हम देख सकते हैं कि इसको या तो 8 से भाग कर दो या फिर ऑप्शनों में 8 से गुणा कर लो, जिससे आंसर बन जाएगा वही हमारा ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब देखिए 8 नम होते 8 नम होते 72, 2 बनेगा, इसमें भी 2 है। ठीक है चलिए ये भी सही हो सकता है। 8 दूनी होते हैं 16, ये नहीं हो सकता। 8 अट्ठे होते हैं 64, ये नहीं हो सकता। 8 सत्ते 56, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए 12 का बन गया 168, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है नहीं है, ये बन गया इसका 145 11 का। अब देखिए अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो 12 का स्क्वायर कीजिए आप तो बनता है 144। ठीक, और फिर 12 का डबल कीजिए 24, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 6 1 168 बनता है। अब सेम 11 का स्क्वायर कीजिए 121 और 11 का डबल कीजिए 22। ठीक, 11 का स्क्वायर कितना होता है, होता ही नहीं होता 121। अब 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 341, ये तो आ नहीं रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने वही करना है, फिर 12 की गुणा करनी है 2 बार, 24 जोड़ देना है। पहले दिखाया था नहीं, जरूरी नहीं है कि इस नंबर से जुड़े या इस नंबर से जुड़े, जो पहले वाले तरीका है वही भी लग सकता है। कितना बन गया 145। ठीक है, यानी नंबर का स्क्वायर करना है और 12 का डबल यानी 24 जोड़ना है। ठीक, अब देखिए किस में जुड़ रहा है, नंबर का स्क्वायर होता है 256 प्लस 24 जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 0, ये तो गलत हो जाएगा। देखते हैं 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 24 जोड़ दीजिए तो ये 8 ये 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला, 5 का स्क्वायर होता है 25 और जोड़ दीजिए 24 तो बनता है 49, 14 का हो जाएगा 196 और 24 जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ये तो 172 ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर, अरे पहला भी क्वेश्चन नंबर 46, ये भी 46, सॉरी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है नहीं बस, अब खत्म ही हो गए क्वेश्चन, लगता है ये लास्ट ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, 11 का बन गया 123। सेम बात, स्क्वायर कीजिए तो बन जाएगा 121 और प्लस कीजिए 2 तो बन जाएगा 123। 6 का बनेगा 36 और प्लस कीजिए 2 तो बन जाएगा 38। आप देख पा रहे हैं इन दोनों का बनाया हमने, ये और ये। अब ऑप्शन पर देखते हैं, 13 का बनेगा 169 प्लस 2 जोड़ना भी तो है, 100 का बनेगा, सॉरी 10 का बनेगा 100 और यहाँ तो 1000 है तो ये भी गलत, ये भी गलत। 14 का बनेगा 196
प्लस हो जाएगा 2 तो बन जाएगा 198। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो। क्वेश्चन नंबर 48 होगा नहीं ये, अब जब पीछे से 48 होगा तो शायद ये लास्ट ही है। देखते हैं क्या लास्ट ही है भाई। ठीक है नहीं। तो आज की वीडियो में कितने क्वेश्चन है? 48 क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से लिखा हुआ ना है। किस तरीके से? 7/50 रेशियो 9/82 अनुपात 13/170। यहाँ पे बताना है कि पूरा क्या बनेगा। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 1, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 1, 13 का होता है 169 प्लस 1। अब देखिए ऑप्शन में किस में दे रखा है? बी तो हो नहीं सकता क्योंकि भिन्न में ही नहीं है। ठीक है नहीं। 15 का स्क्वायर होता है 225 और एक प्लस भी तो करना है नहीं। अब यहाँ तो एक प्लस की जगह कम हो गया, इसी में एक प्लस हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज की वीडियो में टोटल 48 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब हमारा भाई एनोलॉजी का पार्ट 3 बचा है, उसमें आएगा, फिर हमारा एनोलॉजी चैप्टर भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़नी हो, चैप्टर पढ़ना होगा, वो बताइएगा कमेंट में, उसी पे वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।